मेरा नाम अनुज है और मुझे पहला और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करें, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बतें हो जाया करती हैं। तो मॉडर्न ज़माने के आधार पर मुझे भी हो गई थी। मुझे मेरा पहला प्यार मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाली अनाया नाम की लड़की में नज़र आता था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो खुद थी। उसकी उम्र भी लगभग 14 या 15 वर्ष रही होगी। अनाया बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे। इस हिसाब से वो पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात सामान्य ही थे, इसलिए शायद इस फ़र्क की वजह से भी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफ़ी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल ना जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे ये अनुज ही है ना, पर फिर सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया। शायद बोर्ड एग्ज़ाम का असर है, पर उन्हें कहाँ पता था कि मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कब फिसलता जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था, पर मैं कभी उसको अपने दिल के हालात सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नज़र कहीं और होती थी, तो चोरी छुपे में उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता, किसी न किसी पढ़ाई के टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर दिल में मेरे क्या है उसके लिए, इन सब बातों से वो हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं पास कर चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। ये हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। उस दिन मुझे पता चला कि अनाया के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। वो अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद ज़िंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अनाया के लिए मेरे दिल में आज भी उतना ही प्यार था। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा अनाया भी अपनी फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देख मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मैं एकांत जगह में बैठा था। सभी लोगों से मिलने के बाद अनाया की नज़र मुझ पर गई, तो वो मुझसे भी मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं सटाक से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुना ही नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद ज़िंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसके बाद बाय कहते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वो मुड़ रही थी, उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना एक सेकंड गवाए वो आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर अनाया की फ़ोटो थी। मेरे मन में ख़्याल ये था कि इस फ़ोटो को देखकर मैं अपनी यादें ताज़ा कर लिया करूँगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए शिकोहाबाद से बाहर भेज दिया। अनाया भी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। दोस्तों, दूसरा पार्ट जल्दी आएगा। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगी।